Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that find the mean or expectation of a discrete random variable x whose probability function is given by f of x equals to 1 by 2 raised to the power x where x equals to 1 2 3 dot 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 infinite तक जा रहा है ये। तो सबसे पहले तो हम लोग की कंसेप्ट की बात कर ले। तो की कंसेप्ट में सबसे पहले हम लोग मीन की बात कर लेते हैं। तो उसमें लिखते हैं मीन में की कंसेप्ट। अब इसकी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सबसे पहले कि मीन क्या होगा, एक्सपेक्टेड वाले है ना। तो मीन इज इक्वल्स टू होता है डी अपॉन डी टी डिस्क्रीट का। ये होता है भाई, ये एम ऑफ एक्स ऑफ टी ये होता है। और जहां पे टी इक्वल्स टू जीरो, एम ऑफ एक्स टी का मतलब होता है एम जी एफ, है ना। ये होता है एम जी एफ। तो इसके बारे में भी हम लोग जानना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा उसको। तो ये सेकेंड की कंसेप्ट में मैंने लिख दिया कि एम ऑफ एक्स टी जो होता है दैट इज इक्वल्स टू होता है ऑफ ऑफ ई रेज टू द पावर एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स, ई फॉर एक्सपेक्टेशन ये होता है। इसको हम लोग लिखते किस तरीके से हैं, सिग्मा ऑफ x इक्वल्स टू 1 to infinity e रेज टू द पावर टी एक्स इंटू पी एक्स। पी एक्स क्या है, हमारा फंक्शन है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को ये निकाल देना है, क्योंकि इसको मीन निकालने के लिए फॉर्मूला चाहिए। तो ये जब तक नहीं निकालेंगे तो हम कैसे कर पाएंगे। तो नाउ एम ऑफ एक्स टी क्या है जी, ई ऑफ ई रेज टू द पावर टी ऑफ एक्स, जिसको की कंसेप्ट में ऑलरेडी डिफाइंड किए हुए हैं हम लोग, एक्स इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी तक, और ई रेज टू द पावर टी एक्स ऑफ पी ऑफ एक्स। अब इस पी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस पी ऑफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है, उसको हम लोग यहाँ पे लिख दिया सिग्मा ऑफ x इक्वल्स टू 1 to infinity e रेज टू द पावर टी एक्स, और इसकी वैल्यू 2 रेज टू द पावर x, 1 की पावर x 1 ही होगा। अब देखो इस पे भी पावर x है, इस पे भी पावर x है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा ऑफ x गोज टू 1 to infinity, और क्या हो गया, e की पावर t डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर x। अब इसको अगर मैं सिग्मा ओपन करूंगा तो 1 पहले डाला इसमें, सबसे पहले 1 डाला तो 1 डाला तो क्या आ गया, ई रेज टू द पावर टी डिवाइडेड बाई 2, प्लस क्या हो गया, ई रेज टू द पावर टी डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। फिर इसी तरीके से ई टी डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 3। इस तरीके से अप टू चलता चला जाएगा इंफिनिटी तक। हम लोग एक रिजल्ट जानते हैं। क्या रिजल्ट जानते हैं जी, कि 1 माइनस ऑफ एक्स रेज टू दी पावर -1 जो होता है 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरीके से इंफिनिटी तक होता है। तो अगर इस रिजल्ट को यूज करें तो एक्स के जगह पे क्या आ रहा है, एक्स के जगह पे देख लीजिए ना, हमारे पास अगर इसको कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा ना। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ई रेज टू दी पावर टी डिवाइडेड बाई 2। इस रिजल्ट को लगाने के लिए कॉमन लेना पड़ा हम लोगों को। तो ये आ गया प्लस में ई टी डिवाइडेड बाई 2 प्लस ई टी डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से चलता जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, लगा दिया रिजल्ट को। इस रिजल्ट को यूज कर लिया हम लोग यहाँ पे। तो क्या आ गया, ई की पावर टी डिवाइडेड बाई 2। अब इसको लगाएंगे तो हमारे पास आ कितना गया, ये हो गया 1 - ऑफ ई की पावर टी डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर -1। एलसीएम ले लो इसमें। तो ई की पावर टी बाई 2, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस ई की पावर टी डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर -1। अब -1 है तो इसको उल्टा करके लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो दिस इज इक्वल्स टू ई की पावर टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ ई की पावर टी। यहां से ये और ये कैंसिल आउट हो गया,
और हमारे पास जो वैल्यू आया जी e की पावर t डिवाइडेड बाई 2 माइनस e की पावर t। नाउ अब जब यहां तक हम लोग किए, इसके बाद देख लीजिए, अब इस रिजल्ट को यूज करके मीन निकालेंगे हम लोग। तो मीन निकाल लेते हैं इसको। तो किस तरीके से मीन निकाला जाएगा, इस फॉर्मूला को यूज कर लिया। देयरफॉर मीन 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 क्या होगा हमारे पास, मीन इज इक्वल्स टू dy dt ऑफ एम एक्स टी ऑफ t इक्वल्स टू जीरो। तो जब हमारे पास ये हमने निकाल दिया है, यहाँ पे रख दिया है, तो इसकी वैल्यू डाल देते हैं। तो dy dt, और ये हमारे पास कितना है जी, दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस e की पावर t, और ऊपर है e की पावर t, ये है ना जी। तो इसकी डेरिवेटिव करें, तो e रेज टू पावर x की डेरिवेटिव e रेज टू पावर x होता है। तो नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे पुट करना है हम लोगों को, है ना, डेरिवेटिव कर करके इसमें पुट करना है t इक्वल्स टू जीरो। तो ये आ गया 2 माइनस ई की पावर t का होल स्क्वायर। इसको जैसे कि तैसे रखेंगे यहाँ पे e की पावर t, और फिर e की पावर t की डेरिवेटिव करोगे। फिर हम लोगों ने क्या किया, e की पावर t को जैसे कि तैसे रखा, और ये 0 माइनस e की पावर t आ गया। इस पे हम लोगों को t इक्वल्स टू जीरो रखना है। मैं अभी ही डायरेक्ट पुट कर देता हूँ। तो जब पुट करेंगे इसको e की पावर 2, तो e की पावर 0 पुट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। देखिए क्या आ गया, 2 माइनस 1 इंटू 1, माइनस ऑफ माइनस प्लस, ये हो जाएगा 1 इंटू 1 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू, देखिए क्या, 2 माइनस 1, 1 आ गया, तो 1 इंटू 1 प्लस, ये तो 1 इंटू 1 है ही, तो ये आ गया। और दिस इज इक्वल्स टू 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 का। तो टोटल वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 2 आ गया ना। दिस इज द आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।